नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार का धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन का स्वामी बृहस्पति देव को माना गया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। यदि गुरुवार के दिन आप तुलसी की पूजा करते हैं और गौ माता को फल खिलाते हैं, तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी में एक चीज बांध देते हैं, तो आपके धन में सहस्र गुणा वृद्धि होती है। साथ ही गुरुवार को केले के वृक्ष को जल चढ़ाने से मनुष्य को उसके कार्यों में सफलता मिलती है। आइए जान लेते हैं, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और गुरु को कैसे मजबूत किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं और धन संपत्ति पाना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक गुरुवार को किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करें। आप चाहे तो गुरुवार के दिन किसी लाल गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। शादी में समस्या आने पर अथवा देरी होने पर भी गुरुवार के दिन गाय को आटे में गुड़ भरकर खिला सकते हैं। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, माना जाता है कि गुरुवार को महिलाओं को अपना सिर नहीं धोना चाहिए। इसके साथ ही ना ही अपने बाल कटवाने चाहिए। उनके ऐसा करने से उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर होने लगता है, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आती है। उनके पति व संतान की उन्नति भी रुक जाती है। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलने से वह पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना नहीं चाहिए। इस दिन घर से कबाड़ बाहर नहीं निकालना चाहिए और पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए और ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है तो देवगुरु बृहस्पति उन्हें अशुभ फल देते हैं। व्यक्ति की आयु पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन कभी भी सरसों के तेल का दीपक न जलाएं, क्योंकि ये उग्र ग्रहों के पूजन में काम आता है। गुरुवार के दिन देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध डालती है, उसकी दरिद्रता का अंत होता है। ध्यान रहे, दूध गाय का होना चाहिए। गाय का कच्चा दूध तुलसी में डालने से तुलसी माँ प्रसन्न होती है और धन संपत्ति प्रदान करती है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए
तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर, माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। गुरुवार के दिन तुलसी और केले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में पीले रंग का धागा बांधकर अपने मन की कोई मनोकामना अवश्य कहे, वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।